ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मार्थ मोक्ष दे देवी नारायणी नमस्तुते। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज दिनांक 30 जनवरी से माघ मास के गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। आज प्रतिपदा तिथि शाम 4:10 पर समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि में ही घट स्थापना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की और माँ भगवती के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों में पूजा गुप्त रूप से की जाए तो ज़्यादा फलदायी होती है। तो आइए सुनते हैं महाविद्या माँ काली की संपूर्ण कथा। आज से हमारे चैनल पर हर दिन नियम से श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय भी सुनाए जाएंगे। माँ काली की कथा। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली, और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने यह रूप धरा था। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धारण कर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगाया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिवजी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लगी, जिस कारण से उन्हें योगिनी कहा गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा करता है तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति या नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले को रूप, यश और जय की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माता ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे में त्रिशूल और तीसरे में कटा हुआ सिर होता है।
माँ काली ने रक्त बीज नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए काली का रूप उन्होंने धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की पूजा आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। शत्रु से मुक्ति के लिए, अकाल मृत्यु से बचाव के लिए भी माँ काली की पूजा विशेष फलदायी होती है। तंत्र विद्या, कुछ लोग इसको तंत्र विद्या के लिए प्रयोग करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि में सामान्य तरीके से भी पूजा आराधना करते हैं, जिससे उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। जय माता की।